22 नवंबर 2025 की बात है। हरियाणा प्रदेश की ये सूचना है। गांव का एक जो प्रधान होता है, कहीं कहीं से मुखिया या सरपंच भी कहते हैं, तो सरपंच ने अपने प्रतिनिधि को गांव के एक व्यक्ति के पास भेजा और उनसे कहलवाया कि आपका बेटा और बहू इसी गांव में रह रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस गांव में और भी लड़के और लड़कियां भी रह रही हैं। उन पर इनका असर पड़ेगा। अगर गांव में कोई वारदात होती है तो इसके जिम्मेदार आप खुद होगे। तुम्हारा बेटा और बहू किसी भी कीमत में गांव में नहीं रहने चाहिए। जब सरपंच के प्रतिनिधि ने इतनी बात बोली तो वह व्यक्ति सुनकर के घबरा गया और परेशान हो गया। परेशान होकर के घर को चला गया, क्योंकि उसके बेटे और बहू को जबरदस्ती दबाववश गांव से निकलवाया जा रहा था। क्योंकि गांव में एक कत्ल हो गया था, जिसकी खबर हर अखबार में, सोशल मीडिया में, सभी प्लेटफॉर्म में बहुत ज़ोरों शोरों से फैली हुई थी। तो गांव के मुखिया ये नहीं चाहते हैं कि कोई दूसरा कोई वारदात हो, इससे पहले हम लोग अलर्ट हो जाएं। हरियाणा के सभी प्रदेश में, सभी जिलों में इसकी सूचना जगह जगह फैली हुई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। मैं आपके सामने हरियाणा प्रदेश के रोहतक ज़िले की एक सच्ची घटना लेकर आया हूँ। कहानी बहुत ही दर्द भरी हुई है, हकीकत की घटना है। कहानी में बने रहिएगा मात्र 5 मिनट के लिए। अभी कहानी का पर्दाफाश करते हैं। 19 नवंबर 2025 की बात है। शाम का वक्त था। घड़ी की सुइयां 9:40 का समय बता रही थी। हरियाणा प्रदेश के रोहतक जिले में एक गांव था, जिसमें माताजी निर्मला देवी रहती थी। उनके 2 बेटे, एक बेटी थी। बड़ा बेटा सूरज था और छोटा बेटा साहिल था, और बेटी का नाम शबनम था। 2 भाई, एक बहन थे, और हरा भरा परिवार था। खुशहाल जीवन जी रहे थे। बड़ा बेटा काम सहित बाहर गया था काम करने के लिए, जिससे 2 पैसे कमा लाए और अपने घर का पालन पोषण करे। तो बड़ा बेटा घर में नहीं था। सिर्फ घर में माताजी निर्मला देवी और छोटा बेटा साहिल और बहन शबनम थी, और छोटे बेटे की भाभी सपना भी थी। सपना की तबीयत सही नहीं थी, तो वह दूसरे कमरे में आराम कर रही थी, और शबनम जो उसकी बहन थी वो भी दूसरे कमरे में रेस्ट कर रही थी। और एक कमरे में माताजी निर्मला देवी और छोटा बेटा साहिल और उनका भतीजा आराम कर रहे थे। सोने का वक्त था। तभी घर के आसपास कुत्तों के भौंकनों की आवाज़ आती है। तो माता निर्मला देवी बोलती, बेटा देखो कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं। तभी साहिल अपने फ़ोन में देखता है, क्योंकि घर के चारों ओर कैमरे लगवा रखा था। फ़ोन देखता क्या है, सीसीटीवी फुटेज में देखता है तो 4 से 5 लोग वहाँ पर खड़े हैं और कुत्ते भौंक रहे हैं। ये दृश्य दिखाई पड़ता है सीसीटीवी कैमरे में। इतना देख करके जब निर्मला देवी को बताता है जाके, तो अचानक गोली चलने की आवाज़ आती है। जैसे ही साहिल घर अपने रूम से बाहर निकलता है तो 4 लोग साहिल के भाभी के कमरे से निकलते हैं। साहिल डंडा उठाता है मारने के लिए उन लोगों को, तो वे लोग साहिल को गोली मार देते हैं और गोली उसके पेट में जा लगती है जाके। तो साहिल शोर मचाने लगता है। साहिल की माँ निर्मला देवी और उसकी बहन दौड़ती है आनन फानन में, और गांव के लोग भी आनन फानन में दौड़ते हैं उनके घर के चारों ओर, क्योंकि अचानक आवाज़, चीखें पुकार मचने लगती हैं। जो 4 लोग थे, संजू, राहुल, अंकित और गौरव, वो इस रास्ते से आए थे। अब उन्हें शक होने लगा था
कि अब गांव के लोग हमें घेर लिए हैं, अब हमको निकल जाना चाहिए। तो वे जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से चुपचाप निकल जाते हैं। जब गांव के लोग आनन फानन में वहाँ घर में पहुँचते हैं तो ये दृश्य देखते हैं कि सूरज बड़ा बेटा था और उसका छोटा बेटा साहिल के पेट में गोली लगी है, और उसकी भाभी के रूम में जाते हैं तो भाभी को लोग जान से मार देते हैं गोली से। उसी गोली की आवाज़ सुनाई पड़ी थी। पुलिस को 112 नंबर डायल किया जाता है। पुलिस आती है और सूरज को, बड़ा भाई तो घर में था नहीं, छोटा भाई साहिल को इस पर गोली लगी थी, उसको आनन फानन में अस्पताल ले जाते हैं और उसकी गोली निकाल करके उसका इलाज चलता है। उसकी क्रिटिकल कंडीशन होने के बावजूद पुलिस उस समय एक्शन नहीं लेती है, लेकिन जब साहिल की कंडीशन नॉर्मल हो जाती है तो पुलिस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से चारों लोगों को पकड़ लेती है। संजू, राहुल, अंकित और गौरव को पकड़ लेती है। दोस्तों, अब दोस्तों ये कहानी कहाँ से शुरू होती है, आइए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। निर्मला देवी जो माता थी, उसके 2 पुत्र थे, बड़ा बेटा सूरज और छोटा बेटा साहिल। जब बड़ा बेटा सूरज था, कक्षा 7 में पढ़ता था, उसी गांव में एक घर की लड़की थी जिसका नाम सपना था, वो भी कक्षा 7 में पढ़ती थी। उनको बहुत ही छोटी उम्र में एक दूसरे से प्यार हो गया था, एक दूसरे को अपार अटूट तरह से चाहने लगे थे। सूरज सपना को, सपना सूरज को। जब ये गांव वालों के माध्यम से सपना के घर वालों तक ये खबर पहुंची तो सपना के घर वाले सूरज के घर वालों के पास गए। उन्होंने समझाया कि अपने लड़के को समझा लो, ये जो हरकतें कर रहे हैं ये हरकतें ना करें। धीरे धीरे मामला ये कम नहीं हुआ, बढ़ता गया, जिससे दोनों परिवारों में बनने नहीं लगी, नफरत फैलने लगी। और 2022 में दोनों ने भागकर शादी कर ली। शादी करने के बाद 2 साल बाद जब वो दोबारा घर में आ गए रहने के लिए तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। तभी सूरज 2 पैसे कमाने के चक्कर में बाहर चला गया और उसी समय गांव के सभी लोग सपना के भाई को, जिसका नाम संजू था, उसको संजू को गांव के लोग जो नवयुवक थे उसको चिढ़ाते थे कि अब तो तुम मामा बन गए हो, क्योंकि एक बेटा पैदा हो गया था सूरज को। तो ये बात उसको बर्दाश्त नहीं होती थी, तो उसने प्लान बना लिया अपनी बहन सपना को और अपने बहनोई सूरज को ख़त्म करने का। दोस्तों, अंत में यही वारदात हुई। इसी कारण से गांव में एक लोग और लड़के और लड़की रह रहे थे, वो भी भागकर शादी किए थे। तो सरपंच के बार बार शिकायत लोग कर रहे थे कोई दूसरी वारदात ना हो जाए, इसलिए सरपंच ने उनको नोटिस भेजी, अपने प्रतिनिधि से भिजवाया कि उनको गांव से निकलवा दो, कहीं ऐसा कोई और कांड ना हो जाए। दोस्तों, ये कहानी हरियाणा राज्य के रोहतक ज़िले की है, बहुत ही दर्दनाक है। इस कहानी से हमें किसी के दिल को नहीं दुखाना है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।